हिंदू पौराणिक कथाओं में भगवान शिव के जन्म के बारे में बहुत सी पौराणिक कथाओं का वर्णन किया गया है। कहा जाता है कि सृष्टि की शुरुआत में एक विशाल निराकार ब्रह्मांडीय महासागर के अलावा कुछ भी नहीं था। ये महासागर सारी सृष्टि का स्रोत था, गर्भ जहां से सब कुछ निकला और अंततः सब कुछ उसी में लौट आया। ब्रह्मा जी सृष्टि के निर्माता थे, तो विष्णु जी सृष्टि के संरक्षक थे। परंतु समय के चक्र को बदलने के लिए और सृष्टि के नव निर्माण के लिए भी एक ऐसी ऊर्जा की आवश्यकता थी जो सृष्टि का विनाश करके उसे पुनर्स्थापित कर सके। इस ब्रह्मांड को एक शक्ति, एक ऊर्जा की आवश्यकता है जो विनाश और कायाकल्प के माध्यम से संतुलन ला सके। इस दुर्जय भूमिका को कौन निभाएगा? ब्रह्मांड को वास्तव में ऐसी शक्ति की आवश्यकता है, एक शक्ति जो हमसे परे है, समय, विनाश और पुनर्जीवन के चक्र को चलायमान रखने वाली एक शक्ति। पर ऐसी शक्ति। ब्रह्मा जी और विष्णु जी आपस में अभी इसी विषय पर बात कर ही रहे थे कि अचानक उनके समक्ष एक स्तंभ यानी खंभा प्रकट हुआ जो प्रकाश से चमक रहा था। पृथ्वी की गहराइयों से लेकर आकाश की ऊंचाइयों तक वो चमकता स्तंभ फैला हुआ था। उस स्तंभ का छोर दिखाई ही नहीं दे रहा था कि वो कहां से कहां तक फैला है। ये कौन सी दिव्य चमक है? क्योंकि ना तो इसकी शुरुआत पता है, ना ही इसका अंत। मुझे इसका मूल खोजना होगा। मैं इसका अंत ढूंढूंगा। ब्रह्मा जी ने हंस का रूप ले लिया और ऊपर की ओर उड़ गए और खंबे का ऊपरी हिस्सा ढूंढने के लिए निकल गए। वहीं विष्णु जी ने वराह यानी सुअर का रूप धारण किया और पृथ्वी में समा गए। उन्हें खोजते खोजते युग बीत गए, लेकिन स्तंभ का छोर नहीं मिला और दोनों ने हार मान ली। वे दोनों वापस आ गए। मैं मूल का पता नहीं लगा सका, ये समझ से परे है, और ना ही मुझे इसका अंत मिल सका। ये प्रकाश वास्तव में शाश्वत है। ऐसा लगता है कि ये प्रकाश सदा ऐसा ही रहने वाला है। तभी वहाँ भगवान शिव अपने सबसे मौलिक, उज्जवल और शक्तिशाली रूप में प्रकट हुए। शिव जी की आवाज पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठी। मैं शिव हूँ, संहारक और कायाकल्प करने वाला। मैं असीम, निराकार और कालातीत हूँ। मैं संतुलन बनाए रखने के लिए ब्रह्मांडीय चेतना से पैदा हुआ हूँ। हमें आपकी ही प्रतीक्षा थी। हम आपका स्वागत करते हैं। ब्रह्मांड चक्र के तीसरे और महत्वपूर्ण पहलू भगवान शिव के साथ मिलकर हम सृजन, संरक्षण और विनाश के संतुलन को बनाए रखेंगे। इस प्रकार प्रकाश के ब्रह्मांडीय स्तंभ से भगवान शिव प्रकट हुए। पारंपरिक अर्थों में पैदा नहीं हुए, बल्कि ब्रह्मांडीय चेतना से ही प्रकट हुए। उन्होंने ब्रह्मांड के शाश्वत चक्र के एक अभिन्न अंग के रूप में अपना स्थान लिया। विनाश को अंत के रूप में नहीं, बल्कि पुनर्जन्म और नवीकरण के लिए एक आवश्यक प्रक्रिया के रूप में दर्शाया। वो अंत जो हर नई शुरुआत से पहले होता है। विनाश और सृजन का मेरा नृत्य ब्रह्मांड की शाश्वत लय को कायम रखेगा। भगवान शिव ने अपना ब्रह्मांडीय नृत्य तांडव शुरू किया। ब्रह्मांड उनकी ऊर्जा से गूंज उठा, जो विध्वंसक और पुनर्जीवन कर्ता के रूप में उनकी भूमिका का प्रमाण है, जो अस्तित्व के अंतहीन चक्र का एक अनिवार्य हिस्सा है। भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने मान लिया कि शिव ही सबसे महान और शक्तिशाली है। वे जिस खंबे से प्रकट हुए हैं, वो खंबा उनके न जन्म लेने और न मरने का प्रतीक है, क्योंकि उसके छोर का ना ही कोई मूल है और ना ही कोई अंत। भगवान शिव स्वयं आदि और स्वयं अंत है।